डागर साहब, राग के चंचल रूप के बारे में तो आपने बता दिया जी। लेकिन जब आप गाते हैं राग कामुद, तब आपके मन में कौन सी फीलिंग्स पैदा होती है? देखिए, दरअसल मैं भी जब गाता हूँ तो जाहिर बात है श्रृंगार का एक बहुत सुंदर रूप है, तो श्रृंगार का ही तसव्वुर बना रहता है। और जाहिर बात है कि कभी कभी इंसान अपने जज्बात में आकर कुछ और ऊंचा उठ जाता है, तो उसके लिए कोई कैद नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई दूसरा जज्बा नहीं आ सकता। तो जहाँ तक श्रृंगार का है, तो फिर श्रृंगार जब अगर बदलता है तो फिर वो वियोग में ही बदलता है, तो जाहिर बात है इसके अंदर वियोगता भी आ सकती है। लेकिन अभी तक मैंने फ़िलहाल जब भी मैं गाता हूँ, क्योंकि मैं और भी आपसे अर्ज़ करूँ कि बहुत से राग ऐसे हैं गायकियों के एतबार से जिसकी वजह से ख़ानदान पहचाने जाते हैं, कि कुछ रागों को हर यानी गायकियों ने बहुत ज़्यादा बरता है। जैसे कि ध्रुपद वालों ने ख़ास तौर से महाशुद्ध रागों का ज़्यादा प्रचार किया है। हम आपको, जिनको अछोप कहा जाता है, अप्रचलित राग, हम उसको आपको अभी अगर वक्त हुआ तो मैं आपको कई चीज़ें आपको ऐसी सुना दूंगा कि जो नमूने के तौर पर वाह 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 वाह, बुज़ुर्गों का बड़ा बेहतरीन रचनाएं और बेहतरीन उनकी अपनी परवाज़ जो है, उसमें उससे पता चलता है कि उनकी सोच फिक्र क्या है। लेकिन जहाँ तक गायकी की, ध्रुपद गायकी का सवाल है, तो सबसे पहले उसको आलाप पेश करना होता है। तो आलाप जो है वो अलंकारों की बेसिस के ऊपर जो है बढ़ता जाता है, डेवलप होता है। तो जाहिर बात है उसके अंदर एक 52 अलंकार जिसको मालूम होंगे, यानी जिसको संगीत के 52 अलंकारों से की यानी जानकारी होगी, उसको सही माने में ध्रुपदिया कहा जाता है, कि वो सब जानता है। क्योंकि राग किस तरह से बढ़ता जाता है उसका पूरा सिस्टम हमें जो है आलाप के द्वारा मिलता है। तो वही मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, संक्षेप में यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि जब भी मैं गाता हूँ तो मेरा जहाँ तक गाने का है, तो वो किस स्वर में कितना डेप्थ, कितनी खूबी, इसमें कितनी गुंजाइश है, ये और किन किन अनेक अंदाज़ों से ये बढ़ता जाता है, उसकी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक आभास होता है तो वो यकीनन इसके अंदर जो है श्रृंगार का ही रूप जो है प्रधान रूप है। वैसे इंसान का किसी तरफ भी रुख हो सकता है, कोई भी जज्बा उसके जहन में आ सकता है, एक वक्ती बात है। लेकिन जहाँ तक जैसे कि आप दरबारी की बात अगर कहेंगे तो दरबारी एक पुरवकार राग है। वहाँ शुरू होते ही जो है बहुत शांति का, यानी दिमागी तौर पर इंसान बहुत बड़ा मुदब्बिर हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है और उसको उसी तरह से बरतता है, क्योंकि वो जान रहा है ये बहुत शानदार राग है। तो हर राग का अपना एक सेंटिमेंट है, उसके अनुसार उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है, मैं समझता हूँ भावना का जो सबसे बड़ा असर है वो है स्पीड से। तो जाहिर बात है जिसकी चंचल स्पीड पर जहाँ खुलता है, जो राग चंचलता के ऊपर जिसका बेस है, जाहिर बात है उसके अंदर ज़रा ठहराव आने के अंदर ज़रा मुश्किल होगी। हाँ, कैसे ठहर सकता है, कितना ठहर सकता है, उसका कैसा ठहराव का रूप बन सकता है, ये तो अब सुनने के बाद इसको डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक उसका भाव का सवाल है तो वो चंचल गति का राग है। एक तो सीधे सुर जाता ही नहीं है, हमारे पे दे पे ग मा पे ग मा रे सा ता दे पे पे सा रे ता रे ग मा पे ग मा रे रे पे 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 दे पे 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 था दे पे ग मा दे पे ग मा पे ग मा रे। अब ये रफ्तार ही इसकी बतला रही है कि चंचल गति का। अब जिसको जितना अधिकार प्राप्त हो वो बेहतर तरीके पर उसको पेश कर सकेगा। और फरमाए आपने कई अच्छे कामों सुने होंगे, तो उनमें से किसी के बारे में आप हमें बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। मुझे मरहूम उस्ताद गुलाम अली खां साहब का कामोद बहुत पसंद है, और गुलाम अली खां साहब उसको गाते भी बड़े ही
बहुत ही उम्दा तरीके पर गाते थे। और जाहिर बात है कि वो बिल्कुल हवा की तरह तो थे ही वो, उनकी तानों का जहाँ तक है, और बड़ी वजनी, यानी उसमें ख़ास तौर से देखिए, मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँगा कि ग़ुलाम अली ख़ान साहब की जहाँ तक बहुत साफ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ग़ुलाम अली ख़ान साहब हैं या कोई और बुजुर्गवार हैं, दरअसल उनकी बहुत सी मामूली बातों को तो सब ने नकल कर लिया है। माफ़ कीजिएगा, मुझे सच्ची बात कहना चाहिए और मैं अधिकार भी रखता हूँ इस सिलसिले में, लेकिन इन जो भी हमारे सामने से चले गए बड़े मशहूर किस्म के लोग, उनकी जो मामूली बातें थी जो उन्होंने ऐसे ही यूँ कहिए अपनी मस्ती के अंदर उन्होंने छोड़ दी, वो तो सब नकल कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भारी भरकमपन था वो कहाँ नकल होने वाला है, वो तो सीखने के बावजूद भी मुश्किल है जनाब, तो नकल कैसे हो सकता है। तो जाहिर बात है कि ग़ुलाम अली ख़ान साहब लहक गमकंग जो तान उसमें अपने तानों के अंदर जो फिरते थे, जाहिर बात है उसके लिए कलेजा चाहिए भाई, ये नकल की चीज़ नहीं है। तो वो बात तो नहीं है। बाकी हर राग को जो है हम पंजाब की शक्ल दिए जा रहे हैं, उसको हर तरह से यानी पंजाब अंग से उसको बरतते चले जा रहे हैं, तो ये जिसका जी चाहे जैसे बरतना चाहे बरत सकता है। लेकिन अगर बरतना ही है तो फिर ग़ुलाम अली ख़ान साहब की अगर कोई नकल करता है तो फिर वैसे ही उसको कोशिश करके उसको वैसा ही सुनाना चाहिए, मेरा ख्याल है। तो ये है उस्ताद मुश्ताक हुसैन ख़ान साहब मरहूम, क्या नाम आपके, रामपुर वाले, इनसे भी मैंने कामोद सुना और कामोद की बहुत अच्छी अस्ताइयाँ सुनी मैंने। तो ये दो बुजुर्ग तो मेरे सामने हैं जिनके ये राग कामोद और उनकी अपनी बंदिशें और उनके अपने बर्ताव मुझे पसंद आए और मैं उनको बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ। बाकी नहीं तो आमतौर पे जिस तरह से भी कामोद गा के निकल जाते हैं लोग, जाहिर बात है कॉम्बिनेशन के बेसिस पर लोग उसको बरतते हैं। कौन सा विश्राम का रूप है, कौन सा यानी बाद रूप है, उसको तो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। बल्कि आज मौजूदा दौर में इस तरफ लोगों के ध्यान ही नहीं है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में कि जैसे सपोज माफ़ कीजिएगा राग को हम इस तरह से समझ रहे हैं, आज का नौजवान इस तरह समझ रहा है कि सपोज उनका साहब देश कैसे, वो गा पा रहे धा सा पा ये फला राग है और नी धा पा गैर ऐसा ये फला राग है। अरे भाई, इस तरह से कहीं राग समझ में आता है? ऐसे नहीं आ सकता। लिहाजा जिस तरह जो हमारा दृष्टिकोण है रागों को समझने का, जाहिर बात है उतनी ही कमियाँ, उतने ही कमज़ोर हमारा आज संगीत मौजूद है। लिहाजा वो संगीत हमें सुनने को नहीं मिल रहा है जो अभी अभी एक 50-60 साल के अरसे के बीच में जो बुज़ुर्ग हमारे दरमियान में मौजूद थे, जिसमें मुश्ताक हुसैन ख़ान साहब मरहूम हैं, ग़ुलाम अली ख़ान साहब हैं हमारे। खैर मैंने अमीर ख़ान साहब मरहूम से तो कामोद मैंने नहीं सुना, हो सकता है उन्होंने गाया हो, लेकिन ये है निसार हुसैन ख़ान साहब मरहूम हैं, उनसे सुना। हाँ, हमारे पंडित ये LK पंडित के साथ कृष्णराव पंडित से भी मैंने सुना। लेकिन दरअसल इन दो बुजुर्गवारों के ख़ास तौर से अस्थाई अंतरे का, अस्थाई का भराव और राग का के सेटिंग ख्याल के अंग की जितनी अच्छी मैंने मुश्ताक हुसैन ख़ान साहब मरहूम रामपुर वालों से सुनी और दूसरे से मैंने नहीं सुनी। और जहाँ तक आओ जाओ का और समझे साहब बाहर का यूँ कहिए कि ये मालूम हो रहा है जब फुलझड़ी हो रही है और वज़न भी और वक़ार के साथ, वो मैंने ग़ुलाम अली ख़ान साहब का सुना और मुझे उनका बहुत पसंद था। उसके बाद उनके साहबजादे जो जिस तरह से गाते थे वो भी मुझे पसंद था, क्योंकि वो मद का बहुत अच्छा अंग बरतते थे। तो ये जनाब, ये मेरा नज़रिया है इसके मुताल्लिक़। डागर साहब, हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में संगीत क्या मायना रखता है? साहब देखिए, अगर आप स्पष्ट रूप में सुनना चाहते हैं, और होना ही चाहिए, मैं समझता हूँ सही बात कह देना बहुत अच्छी बात है और लग लपेट की बात करने से कुछ बात बनेगी नहीं। दरअसल आज जो अवस्था है हमारे नौजवानों की, सबसे बड़ी जो कमी मैं महसूस करता हूँ, आज उन तालीमात का बहुत बड़ा जो है फुकदान है। यानी वो तालीमात नहीं है जो होना चाहिए,
जिसकी वजह से बड़ा सोचा समझा, बड़ा होशियार और यानी यूँ कहिए नियम को पालन करने वाला शिष्य तैयार होता है, तब वो किसी मकाम पर जाने के बाद खुद गुरु बन जाता है। तो आज सबसे बड़ी जो कमी है वो है तालीमात के न होने की। मैं इसको बिल्कुल तालीम नहीं समझता कि जो भी हम अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं तो हम उनके राग की 12 खड़ी उनको पढ़ के सुना दें और वो उसको रट लें, और उसके बाद हम उसको ख्याल बतला दें या ध्रुपद बतला दें और उसको गिनतियों से बता दें कि भैया हाँ इस तरह से 2 गुण करो, 3 गुण करो, 4 गुण करो, 8 गुण करो, बस ध्रुपद ख़त्म हो गया। इसी तरह से ख्याल की जब अस्थाई भरो तो जहाँ तुम्हारा जी चाहे कुछ हो, जिस तरह से भी तुम ख्याल की अस्थाई गाना चाहते हो गाओ, लेकिन सम को देखोगे जहाँ तिरकट आता है उसके बाद 2 मात्रे का है या 1 मात्रे का बोल है, वो बन के तुम्हें आ जाना चाहिए। अगर बीच से ही अगर 4 मात्रे पहले अगर वो तबलिया तिरकट लगा दे तो मेरे ख्याल से किसी को सम पे आने का ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि राग जो ख्याल गाया जा रहा है वो बहलावे के साथ गाया जा रहा है। उसकी जो कंठ भरना जिसको बुजुर्ग कहा करते थे वो आज हमको नहीं मिल रहा है। इसी तरह से ध्रुपद का जहाँ तक सवाल है तो ध्रुपद किसी चौताले का नाम नहीं है जनाब। ध्रुपद उस पूरी भारतीय संस्कृत यानी भारतीय संगीत की इंफॉर्मेशन का नाम है, जिसने आपको बताया है कि रागों को बरतना कैसे चाहिए, योगा नाद योगा क्या चीज़ है, तालीमात किसको कहते हैं, सुरों को सिद्ध कैसे किया जाता है, इन 9 चक्रों को किस तरह से नाद इसमें से कैसे प्रवेश करता है, इसे कैसे भ्रमण करता है, बैठे कैसे जाता है, अगर हम संगीतकार ऐसे बैठता है तो क्यों बैठता है, वो कालीन पे क्यों यानी गद्दे पे क्यों नहीं बैठता, वो यहाँ ज़मीन पे क्यों बैठता है। जाहिर बात है कि उसको ये मेरुदंड ये पूरा जो है ये नाद का पिलर कहलाता है। जाहिर बात है कि जब नाद है अग्नि रूप कि यानी मैं आपको और भी कर दूं कि स्वर बनता कैसे है, स्वर की ईजाद कैसे होती है, सुर सिद्ध कैसे किया जाता है। तो नायक बैजू का एक ध्रुपद है, वो फरमाते हैं कि स्वर तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति को रूप साधे। सुर तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति को रूप साधे तब पावे, ज्ञान को मर्म हे गुनि जन सुनो प्रमाण। जीव चित्त फिरे तब चित्त पावक में प्रवेश करे, देह वायु को ले जाए ब्रह्म ग्रंथि करके समान। ताते उरद हो भे नाभि निकट स्वच्छम ध्वनि, ताते आए हृदय स्थान तब कंठ मध्य पूर्ण होए। सुर पान अपान वियान उदान समान, या विधि नाद प्रकट होए। नायक बैजू गुरु ज्ञान, नायक बैजू को अपने गुरु से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जाहिर बात है कि ये है ध्रुपद की नॉलेज, ये है ध्रुपद की तालीम। अब इतनी स्टेजेस से गुजरने के बाद और पंच जिसका इंसान बना हुआ है, जितनी धातुओं से बना है, वो पंच वायु, वो पंच तत्व, किस तरह से नाद उन पर इफेक्ट करता है और उसके बाद उसकी उत्पत्ति होती है, तो वो भ्रमण करता है। तब हम आवाज़ यहाँ से निकल रही है, हम आपको जिस तरह से चाहेंगे उसको आप कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ चाहेंगे आवाज़ आपको वहाँ सुनवा दें, यानी इस कमरे में अगर हम बैठे हुए हैं तो हम आवाज़ को जिस तरफ घुमाना चाहेंगे वो आपको मालूम होगी, क्योंकि सुनने से उसका ताल्लुक है। तो एक जैसे सब मिसाल के तौर पर प्रूफ कि स्वर ये खड़ा हुआ है, ये मालूम होता है कि एक जगह क़याम है, लेकिन हम जब इसको चाहेंगे कि ये उड़ जाए तो आपको ये मालूम होगा कि ये उड़ रहा है। तो जाहिर बात है इसके पीछे एक बहुत बड़ा परिश्रम है। तो ध्रुपद वही मैंने आज कहा कि थोड़ी सी मैंने आपको जो इसकी ज्ञानकारी आपके सामने पेश करी, और हम अपने बच्चों के सामने भी जो आज के नौजवान हैं उन्हीं के ऊपर ये आज हमारे बाद क्या उनको अभी से होशियार हो जाना चाहिए कि उन्हीं के कंधों पे भार आने वाला है। तो संगीत को उनको समझ कर करने की ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा, आज इस पार्टीशन के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा संगीत का हो गया, लोग समझने लगे कि इतना प्रचार शास्त्रीय संगीत। जाहिर बात है न किसी दौर में फाइन आर्ट पॉपुलर हुआ है, न आज है, हो सकता है न कल होगा, ये एक सच्ची बात है। बाकी अगर हम आवाम के अंदर ज़माने के अंदर चूँकि परिवर्तन आते रहते हैं, हम इस परिवर्तन को देखते हुए कि हम आज 100-200 आदमी को नहीं हम हज़ारों को सुन रहे हैं, तो ये क्लासिकल म्यूज़िक की बहुत बड़ी सक्सेस है
या ये पॉपुलर हो रहा है? जी नहीं। आज मेरे अपने नज़र से जिसको फिल्मी संगीत कहते हैं कि वो बहुत पॉपुलर है, गली गली बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, लेकिन पॉपुलर किस माने में है कि क्योंकि उसका प्रचार बहुत ज़्यादा है, रात दिन रेडियो से, टेलीविज़न से, और दिन रात उसका हो रहा है, तो बच्चे बच्चे को याद है। लेकिन अगर आप सच्ची बात पूछें तो वो समझता कितनी है शायरी या संगीत कितना समझ रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें से मुश्किल से आपको कुछ % लोग मिलेंगे, बाकी नहीं तो ना शायरी को समझने वाले हैं ना उस फिल्मी संगीत को समझने वाले। तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत को की जो सभाएं आज हो रही हैं तो वो पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि लाखों लोग सुन रहे हैं? जी नहीं, आज हमारे फैशन में आ गया इसलिए हर तरह से सुना जा रहा है, ख़त्म। तो आज जाहिर बात है हमारे बहुत नौजवान बड़े अच्छा काम करके मेहनतें करके आ रहे हैं। अगर इसके पीछे अगर उनको वो सही गुरुओं की भी अगर गाइडेंस ले लें और उनकी दिलो दिमाग में इस तरह की चेतना जागे कि वास्तव में वो समझें कि स्वर है क्या चीज़ और राग गाया कैसे जाता है, संगीत के सच्ची माने क्या हैं, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। वरना तो मैं नाउम्मीद तो यूँ नहीं हूँ क्योंकि आशावादी हूँ, मुझे नाउम्मीद होना नहीं चाहिए, ये कुफ्र है, तो इसलिए मैं नाउम्मीद तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, फिक्र ज़रूर है कि आज इतना बेहतरीन टैलेंट हमारे भारत का जो है वेस्ट हो रहा है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इसके स्टैंडर्ड डेवलप होने का मुझे कोई ज़रा कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती। बाकी जाहिर बात है दुनिया जब तक रहेगी संगीत तो कायम रहेगा ही। और फरमाएं आप। लिहाजा ये मेरा जो कुछ भी निवेदन था आपसे कर दिया है, अब इस पर गौर करके देख लें लोग। लिहाजा खुदा हाफिज़, नासिर, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे धन्यवाद इंशाअल्लाह।